पटेल साहब यहाँ उपस्थित है और हम लोग आज 5 सितंबर यानी कि शिक्षक दिवस के शिक्षक दिवस मनाने के लिए यहाँ पे उपस्थित हैं। सारे बच्चों को मैं दिल से बधाई देता हूँ, दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग ने इतनी तन मन धन से अपनी मेहनत से पैसा इकट्ठा करके और शिक्षक के स्वागत के लिए ये सारे प्रोग्राम बनाए। मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आप लोग का भविष्य बहुत ऊंचा बने। आप लोग पढ़ लिख करके डॉक्टर, इंजीनियर, वकील एवं बहुत कई प्रकार के प्रोफेसर बने ताकि हमारे गांव, हमारे समाज, हमारे मोहल्ले का नाम ऊंचा हो सके। जैसा कि हम लोग आज 5 सितंबर शिक्षक दिवस मना रहे हैं, ये सब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के जन्मदिन के शुभ अवसर पर मना रहे हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण एक बहुत बड़े शिक्षक थे। वो अपने शिक्षा कोई बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में जाके नहीं पढ़े। वो बहुत ही कष्ट और मेहनत से एक गरीब बच्चा पढ़ करके और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति बने। फिर नेक्स्ट में भी सेकंड उपराष्ट्रपति बने। क्यों? वो पढ़ लिख करके ये एक छोटे मोहल्ले कस्बे से आकर के, जिस तरह हम लोग छोटे मोहल्ले गांव में रहते हैं, उसी तरह छोटे मोहल्ले कस्बे में रह करके उसने पढ़ाई करके आज पूरे भारत में पूरे देश में उनका नाम चल रहा है। क्योंकि उसने पढ़ाई की है। पढ़ाई करने के बाद मनुष्य का नजरिया बदल जाता है। चाहे वो कोई भी रहे, चाहे हिंदू रहे, मुस्लिम रहे, सिख रहे, ईसाई रहे, कोई भी जात का रहे, पढ़ लिखने के बाद उसका दर्जा बुलंद हो जाता है। सबसे पहले अगर मान लीजिए कि एक साधारण मनुष्य जो खेती करता है, वो खेती करता है तो वो अपने स्थान पर खेत में भी वो सबसे ऊंचे स्थान में है। क्योंकि वो अपने पसीने से मेहनत करके अपने देश की मिट्टी को जोत करके अनाज फसल उगाता है। उसी तरह हम लोग शिक्षक हैं। शिक्षक अपने अंदर के ज्ञान को उजागर करके अपने बच्चों को पिलाते हैं, देते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि हर एक शिक्षक और हर एक टीचर, जैसे शिक्षक में तो एक हमारे इमाम साहब भी आते हैं, ये भी पढ़ाते हैं, मदरसे में पढ़ाते हैं, तो ये भी शिक्षक हैं। चाहे उर्दू मीडियम से रहे, संस्कृत से रहे, इंग्लिश से रहे, हिंदी से रहे, शिक्षक होता है। शिक्षक का आदर और सम्मान पूरे होना ही चाहिए। और सिर्फ केक काटने से आदर और सम्मान नहीं होता है। या हम लोग बड़ी इकट्ठा में भीड़ करके, सजावट करके और एक दिन टीचर को हम लोग सेलिब्रेट करके और चाहे कि प्रत्येक इस तरह एक दिन कर लिया और दूसरे दिन से शिक्षक को गाली देंगे, तो ये शोभा नहीं पकड़ेगा। शिक्षक का आदर सम्मान प्रत्येक दिन, प्रत्येक समय, प्रत्येक सेकंड में होता है। चाहे वो रात रहे, दिन रहे, सुबह रहे, शाम रहे, कभी भी रहे, हमेशा करना चाहिए। अगर शिक्षक खड़ा रहे जिस समय, जिस जगह पर, वहां पे अगर स्टूडेंट है तो उस काबिल नहीं है तो वहां पे खड़ा भी नहीं होना चाहिए। अगर स्टूडेंट है, चाहे वो बड़ा रहे छोटा रहे, है ना, तो वो स्थान पे खड़ा नहीं रहना चाहिए। सबसे पहले तो उनको वहां से हट जाना चाहिए। क्योंकि वो मेरा शिक्षक है, वो मेरा आदर सम्मान है। एक माता पिता के बाद सबसे पहले तो माता पिता का आदर जो है ना, माता पिता जो है उसके जगह पे कोई नहीं ले सकता है। क्योंकि सबसे बड़ा शिक्षक तो मेरा माँ और बाप है। क्योंकि उसने सबसे पहले मेरे दुनिया में मुझे लाया। दुनिया में मुझे लाने के लिए सबसे बड़ा शिक्षक तो मेरा माता पिता है। उसने मुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया, तो उससे बड़ा शिक्षक तो मेरा कोई नहीं है। लेकिन उसके बाद जो शिक्षक है, जो मुझे पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, मेरा भविष्य बनाने के लिए अपने तन मन धन सब लगा देते हैं। अब ये नहीं देखते कि वो कितने बजे खाऊं, वो ये चाहते हैं कि मेरे शिक्षक मेरे स्टूडेंट पढ़ लिख करके एक अच्छा मनुष्य बने। बहुत बड़ा योगदान होता है उस शिक्षक का जो अपने स्टूडेंट को पढ़ा लिखा करके उस स्तर पर पहुंचा दे जिसमें जाने के लिए मुझे भी परमिशन लेना पड़े। कोई अगर जैसे मेरे स्टूडेंट, यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट है, तो ये कल का भविष्य है। ये कोई डॉक्टर बनेगा, कोई शिक्षक बनेगा, कोई प्रोफेसर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा। सब अपने स्थान से एक शिक्षक है। वो आने वाला भविष्य है।
5 साल, 10 साल, 15, 20, 25 जितने भी साल में वो आने वाला भविष्य है, एक दिन ऐसा होगा कि मुझे भी उसके जहाँ पे वो अपने ऑफिस में दफ्तर में बैठेंगे, मुझे भी परमिशन लेना पड़ेगा कि सर से आके मिल सकते हैं। एक डीएम, जो डीएम है, जैसे जिसको कलेक्टर बोलते हैं हिंदी में, वो डीएम भी एक स्टूडेंट ही था। वो आज पढ़ लिख करके इतना बड़े पोस्ट पर बैठे हुए हैं कि उसको परमिशन लेने के लिए बड़े बड़े पदाधिकारी भी, डीएसपी रहे, वो कितना बड़ा भी पदाधिकारी है, कितने बड़े, उससे जो है ना, जब तक मैं परमिशन लिया था कि हम अंदर आ सकते हैं, या गार्ड को बोलते हैं, ठीक है ना, नियम आदेश अनुसार जो है वो गार्ड रहा था, उसको परमिशन लिया था कि हम सर आप मुलाकात कर सकते हैं, तो वो फिर आदेश देते हैं, ठीक है, फिर वो जाते पूछते हैं डीएम साहब से कि हाँ ठीक है आप बुला दीजिए। अगर वो चाहे तो 4 घंटा बैठने बोले तो 4 घंटा आपको बैठना पड़ेगा, तो फिर आदेश देते तो फिर उनसे मिल सकते हैं। तो वो एक स्टूडेंट ही था, तो इसीलिए जितने भी स्टूडेंट है वो एक आज नहीं कल का भविष्य है। इसलिए कोई भी स्टूडेंट वो हिम्मत हार के ना पढ़े, वो अपने तन मन धन लगा करके पढ़े, चाहे जैसा भी हो। पढ़ने के लिए अगर हमको इंग्लैंड भी जाना पड़े तो वहां भी जाओ, चाहे पैसा कम खर्च हो। मनुष्य को जो सबसे पहले स्टूडेंट को ये रखना चाहिए कि पैसा कम खर्च करना है। इस कम खर्च में मनुष्य कम खर्च जब करने सीख जाएगा तो अपने ऑटोमेटिकली है कि वो अपने मंजिल पर पहुंचना शुरू कर देगा। हमारा गार्जियन देता है कितना, 5 रुपए देता है और हम तुरंत जाके कुरकुरे लेके खा लेते हैं। वो नहीं करो, 5 रुपए देता है तो 2 रुपए खाने का प्रयास करो, 3 रुपए बचाने का प्रयास करो, वही 3 रुपए भविष्य बनाएगा तुम्हें। एक शिक्षक जो समान आदर रूप से पढ़ाते हैं, वो जो 5 रुपए दिया वो 2 रुपए खर्चा करके अगर 3 रुपए बचा करके प्रति दिन 3 रुपए अगर बचाएंगे तो प्रति महीना जो है 30 दिन का महीना होता है, तो लगभग महीना मेरा पूर्ति हो जाएगा। और वही महीना अगर शिक्षक को दे देंगे तो वही शिक्षक ने आदर और सम्मान के साथ बहुत ही कम मन धन के साथ पढ़ाएगा। इसीलिए कम खर्च करना सीखो और शिक्षा प्राप्त करना सीखो। हम तो आप लोग से यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले भविष्य में हमारे गांव में लगभग प्रत्येक घर में नौकरी होना चाहिए। मेरा उम्मीद है और होगा आने वाला भविष्य में जो है ना, आने वाला दिन में ऐसा होगा कि प्रत्येक घर में नौकरी मिला होगा, क्योंकि कीचड़ में ही कमल होता है। देखता है कमल फूल देखा है कभी उगते हुए? हमेशा गंदगी वो जगह रहता है, वहाँ पे बहुत बढ़िया फूल निकलता है, जो भारत का राष्ट्रीय फूल में दर्जा दिया गया है। एक कीचड़ में उगने वाले फूल को राष्ट्रीय का फूल घोषित किया गया है। उसी तरह हम लोग यहाँ पे अशिक्षित माहौल में ऐसा शिक्षित जगह बना देंगे कि आने वाला दिन हमेशा नाम ले, पूरे बांका जिला में नहीं, पूरा भागलपुर में नहीं, पूरा देश में घुमनी को जाने कि हाँ घुमनी एक ऐसा जगह है जहाँ पे पहले बहुत ही अशिक्षित माहौल था और आज यहाँ पे इतनी शिक्षित माहौल होने के कारण हर घर में शिक्षा है और हर घर में नौकरी है। अगर हम एक बच्चा, एक स्टूडेंट प्रति एक घर में अगर पढ़ ले, अगर 10वां पास हो जाए तो उस घर के गार्जियन को उत्साह बढ़ जाता है कि मेरा एक बेटा फर्स्ट डिवीजन हुआ, मेरा एक बेटा सेकंड डिवीजन हुआ, मेरा एक बेटा थर्ड डिवीजन हुआ। लेकिन थर्ड डिवीजन का हिंदुस्तान में महत्व नहीं है, इसलिए फर्स्ट और सेकंड करने का सोचो कि हम फर्स्ट और सेकंड करें, है ना। इसीलिए जब एक घर में फर्स्ट और सेकंड हो जाएगा तो नेक्स्ट गार्जियन जो होगा, जो बच्चा होगा, तो वो सोचेगा कि हम अपने बेटे को इससे और बढ़िया पढ़ाएं। मेरा बेटा सेकंड हुआ ना तो उसको फर्स्ट करवाने का प्रयास करें, उस आधार पर उसको लगन करने का प्रयास करता है। हाँ, जब सामने वाला देखता है कि उसके घर में फर्स्ट हो गया तो नेक्स्ट उसके बगल वाले पड़ोसी देखता है तो बोलता है कि मेरा बेटा अब जो है ना उस जैसे वो पढ़ा ना उसके ऐसा उससे भी बड़ा अपना बेटा पढ़ाएंगे। तो अपने अपने जैसे मनुष्य पढ़ के जैसा समय गुजरता है उस समय पर ढलना पड़ता है। जैसे बोलता है ना कि मोटरसाइकिल जो है, मोटरसाइकिल पर हम लोग जब बैठते हैं तो सबसे पहले जो चढ़ाव आता है उसको हम लोग चढ़ाव पार करने के लिए हम लोग एक्सीलेटर लेते हैं। जब चढ़ाव खत्म हो जाता है तो एक्सीलेटर को छोड़ देते हैं, फिर ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं। उसी आधारित पर हम लोग पढ़ेंगे तो पढ़ने के जिस आधार पर तुम लोग को देखेगा कि मेरा बेटा वो पढ़ा तो मैं उससे भी अपना बेटा को ज्यादा पढ़ाएंगे। तो ये देखा देखी करके जब पढ़ेगा मनुष्य ना, तो जब स्टूडेंट पढ़ेगा ना और जब गार्जियन पढ़ाएगा तो बच्चा ऑटोमेटिकली है अपने रास्ते पे पहुंच जाएगा। और जब गार्जियन देखता है कि वहां पे पढ़ रहा तो गार्जियन जो देख रहा है, गार्जियन तो अपने अशिक्षित है, गार्जियन अशिक्षित है, वो क्या देखेंगे? तो गार्जियन जब अशिक्षित है तो जो भी शिक्षक
होमवर्क दे रहा है या कुछ पढ़ा रहा है, अगर कुछ हम नहीं जान रहे हैं तो वही चीज को रिवाइज करो। मनुष्य जो बोलता है, अगर जब हम लोग साइकिल सीखते हैं, रिवाइज का मतलब हम बताते हैं रिवाइज क्या होता है। जब मनुष्य जब साइकिल सीखता है तो देखता है ना, साइकिल सीखते वक्त कितना गिरता है, इधर से गिर गया उधर गिर गया, तब जब धीरे धीरे गिरते 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 क्या करते हैं, साइकिल को बढ़िया से चलाने लगते हैं। जब साइकिल चला लेते हैं फिर मोटरसाइकिल चलाने लगते हैं, मोटरसाइकिल चला लेते हैं तो फिर कार, गाड़ी, अन्य प्रकार के बड़े बड़े गाड़ी हम लोग चलाने लगते हैं। उसी आधारित पर हम लोग जब पढ़ेंगे, जब हम लोग को गार्जियन देखेगा कि ये पढ़ रहा है तो मेहनत क्यों नहीं देता आप लोग का पता है, क्योंकि वह पढ़ता नहीं है। जब हम लोग पढ़ेंगे देखेंगे कि हाँ पढ़ रहे हैं, इसको जब मेरा बेटा पढ़ रहा है तो उसको पैसा देना पड़ेगा, मेरा बेटा प्रति 2 घंटा पढ़ रहा तो उसको पैसा देना पड़ेगा अगर वो पढ़ा रहा है। अब हम लोग पढ़ भी नहीं करते हैं, देखते हैं कि हाँ प्रत्येक लड़का गांव में गली में घूमते रहता है, तो ये अत्यंत खराब विचार है। पढ़ने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, बहुत ही लगन से तुमको पढ़ना पड़ेगा ताकि गार्जियन समझे और गार्जियन तुम्हें सेलिब्रेटेड के साथ पढ़ाए, बड़े बड़े कॉलेजों में, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ाए, ताकि हमारे देश और गांव का भविष्य सुधर सके। मैं यही उम्मीद करता हूं कि मेरे प्रत्येक बच्चे एक दिन पढ़ करके इतने बड़े अधिकारी बने कि मैं अपने गर्व से मैं अपने स्टूडेंट को बोलूं कि सर मैं अंदर आ सकूं, मैं अंदर आ सकता हूँ, इजाजत लेके आऊं, तो उस स्थान पर मेरे स्टूडेंट मुझे देखे तो हमको अच्छा लगे। बस मैं यही उम्मीद करता हूँ और मैं पूरे गांव वाले से बच्चों से भी अनुरोध करता हूँ कि धन मन तन से पढ़ें, चाहे वो मेरे पास पढ़े या कहीं भी पढ़े, बस पढ़ना है, अपने गांव को, मोहल्ले को आगे बढ़ाना है। मैं अपने बात को यहीं पे स्थगित करता हूँ, यहीं पे समाप्त करता हूँ। अब कुछ बातें मौलाना परवेज साहब बताएंगे। अच्छा ठीक है, मौलाना साहब का मूड नहीं बताने का, कोई बात नहीं, थैंक यू। आप लोग से यही अनुरोध है कि आप लोग बहुत आगे पढ़े लिखे और शिक्षा के लेवल में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएं, जिसमें घूमने का नाम ऊंचा हो। थैंक यू।